आपके संपर्क में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसकी नाक बहती रहती है, उसकी नाक में से पानी गिरता रहता है, उसको जुखाम रहता है, उसको कफ होता है। कुछ लोगों को ये समस्या सर्दियों में ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को ये समस्या गर्मियों में ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस समस्या का जो है कारण क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ लेने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ को गर्मियों में आते ही अचानक से ये समस्या दूर हो सकती है और कुछ को गर्मियों में आके ये समस्या शुरू हो सकती है। मतलब ये ठंडी और गर्म, इसको कुछ लोग नज़ला बोल देते हैं। अब जब किसी को कफ की वजह से या वायु की वजह से नाक बहने की समस्या होती है तो उसको समस्या तब होती है जब उसको जो बलगम है, जो कफ है, वो उसके अमाशय में बना हो, पड़ा हो, ज़्यादा हो गया हो या फिर फेफड़ों तक पहुंच गया हो, तब ये समस्या होती है। लेकिन जिन लोगों को गर्मी के सीज़न में ये समस्या होती है, ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि नज़ला की, जुखाम की जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ गर्म होती हैं, उष्ण होती हैं। वो कफ और वायु के दोनों तरह के नज़ले को कवर करती हैं। लेकिन जब समस्या होती है पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे ही अब गर्मी शुरू हुई है तो उनकी बेचारों की नाक बहनी शुरू हो गई है। अब उनकी बहती हुई नाक को रोकने के लिए यदि आप गर्म दवाइयाँ दोगे तो हो सकता है उनकी नाक और बहने लग जाए या फिर उनको किसी प्रकार का कोई लाभ ना हो। तो यहाँ पर समस्या जो होती है वो ये होती है, जैसे हमारी धरती के ऊपर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है और सबसे ऊंची जो चोटी है वो केटू पर्वत है। और केटू पर्वत के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी होती है, जैसे गर्म होती है, गर्मी होती है, तो हिमालय के पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, जो हिमालय पर बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उसका पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। नदियों का पानी नहरों में, समुद्रों में जाता है। तो गर्मी के समय पर ये पानी बढ़ क्यों जाता है, जबकि गर्मी में पानी ज़्यादा सूखता है। इस पानी को सूखना चाहिए, लेकिन गर्मियों में नहरों में पानी, नदियों में पानी बढ़ता है बजाय सर्दियों के। सर्दियों में नदियाँ जम भी जाती हैं। तो वही काम हमारे सिर का है। हमारे सिर में जो कफ है, जो चिकनाई है, उस चिकनाई को यदि गर्मी की वजह से पिघलने लग जाए तो हमें ये समस्या होती है। अब इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपके पास एकदम सरल जो औषधि है वो है दूब, दुर्वा, जो गणेश जी के ऊपर चढ़ाई जाती है वंश की वृद्धि के लिए। 10-20 ग्राम दुर्वा लो, उसको अच्छी तरह से कूट लो, गीली दुर्वा को, ताजी को धो करके, और फिर उसके अंदर जो है पानी मिला लो। पानी मिला के ही पीस लो उसको, और फिर उस पानी को जो है कपड़े से छान के अच्छे से निचोड़ के उसको पियो। 100% आपको लाभ होगा। गन्ने का जूस पियोगे 100% आपको लाभ होगा। गुड़ खाओगे उससे भी लाभ होगा, शक्कर से भी लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी जो दवा है वो है दूब। ऐसी ही जानकारी आपके साथ आगे भी देते रहें, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।